हेलो। हेलो नरेश जी। हाँ जी। नरेश जी वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं मॉल ऑफ इंडिया स्टोर से बोल रहा हूँ। सर आप रेगुलर आते हैं अपनी वाइफ के साथ। सर एक स्कीम थी, मैं उस लिए आपको फ़ोन कर रहा था। अरे स्कीम से तो परेशान हो गया तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है क्या स्कीम निकालने के अलावा? सर आई एम सो सॉरी। मैं अरे आप क्या चाहते हो, क्या पूरी कमाई आप ही पे लुटा दे क्या? नहीं सर, वाइफ तो समझती नहीं है। सर अब अगर आप स्कीम सुन लेते ना, ये खास अरे दिमाग खराब है यार तुम्हारा। एक फोन आया था वो पीछे पड़ जाती है, चलो 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 चलो। और पहले ये मैं बता दूं तुम्हें, मैं आता नहीं हूँ वहां पे, लाया जाता हूँ, समझ गए? सर मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये स्कीम मैंने खास तौर से इसलिए अरे तुम्हें पता है पैसा कमाना कितना मुश्किल है? ऐसी की जैसी करवाओ पैसा कमाने के लिए, घरवाली 1 सेकंड में लुटा देती है सारा का सारा पैसा तुम्हारी स्कीमों के ऊपर जाके। नहीं सर, मैं आप स्कीम नहीं सुन रहे हैं ना, आप स्कीम। अरे क्या स्कीम सुनो तुम्हारी यार, मैं स्कीम सुन के परेशान हो गया यार। तो वहां पे तुम्हारी स्कीम होती है। सर हर संडे आते हैं ना, वैसे भी आते हैं। अरे आते नहीं है भाई, लाए जाते हैं वहां पे, पकड़ के ले जाती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मेरी बात तो सुनिए। ये स्कीम क्यों सुनो तुम्हारी बातें यार? क्या क्या तुम्हारी स्कीम सुनो मैं तुम्हारी, ये बताओ। फायदा आपका इसमें, आपकी वाइफ का नहीं है। हाँ? अरे हमारा फायदा नहीं है, तुम्हारी स्कीम है, तुम्हारा फायदा होता है हमेशा। सर आप स्कीम सुन लीजिए, मैं फिर फोन रख दूंगा। सर हाँ बता, क्या 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 स्कीम है तुम्हारी यार? सुना स्कीम सुना। इसमें ये है, अगर आप गोल्ड मेंबर बन जाते हैं ना, ये सिर्फ आपके लिए गोल्ड मेंबर बन जाते हैं, उसमें नॉमिनल थोड़े से चार्जेस हैं। उसमें सर ये होगा, आप जब भी आप स्टोर पे आएंगे ना हमारे भाभी जी के साथ, अपनी वाइफ के साथ, तो जो भी आपकी वाइफ पसंद करेंगे, हमारा सेल्समैन मना करते रहेगा उस चीज को। हाँ मतलब? सर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि चलो कोई सूट खरीदते हैं, अब आपकी वाइफ है, उन्होंने कहा ब्लू में कुछ दिखाइए, तो सेल्समैन, क्योंकि आप गोल्ड मेंबर हैं, सेल्समैन कह देगा आपको देख के कि मैडम ब्लू में तो कुछ नहीं है। और जैसे मान लीजिए ब्लू रखा भी है, तो वो कह देगा कि ये तो बिका हुआ है, ये तो अभी सोल्ड आउट है। ये और क्या क्या स्कीम है? मैं बताता हूँ सर। स्कीम में ये है, जैसे मान लीजिए आपकी वाइफ आई है और उन 3-4 चीज़ें उनको बहुत पसंद आ गई, ठीक है? तो जैसे ही आप आए अपनी वाइफ के साथ, तो हमारे सेल्समैन जो है वो मतलब लीस्ट इंटरेस्ट आप पे लेंगे, आपकी वाइफ पे लीस्ट इंटरेस्ट, जिससे उनको लगे कि ये तो इंटरेस्टेड है ही नहीं बेचने में। अच्छा, कितने कितने की है ये मेंबरशिप? मैं आपको बताता हूँ। इसमें सर, इसमें बहुत नॉमिनल है शुरुआत में, क्योंकि आप ऑलरेडी आ रहे हैं गोल्ड मेंबर बनने के लिए। इसमें सिर्फ 1000 रुपये ले रहे हैं, 1000 रुपये 6 महीने के लिए। 1000 रुपये 6 महीने के लिए? क्योंकि सर देखिए, आप हर संडे आ रहे हैं, मेरे ख्याल से कितना कर लेते हैं आप, कितना कर लेती हैं वाइफ शॉपिंग अंदाजन? अराउंड 5-6 हज़ार तो हो जाता है। तो सर 1000 देके आप 6 × 6 36,000 बचा रहे हैं आप। तो कैसे कैसे मिलेगी ये? मैं भेज देता हूँ सर, लड़का भेज देता हूँ, आप फॉर्म साइन कर देना बस, ठीक है ना? हाँ ठीक है। और सर इसमें जो बेस्ट पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बेस्ट पार्ट ये है, जैसे मान लीजिए उनको ब्लू दिख भी गया, वैसे तो हम बहुत मना करेंगे कि नहीं है नहीं है। जब वो पहनने के लिए चेंजिंग रूम में जाएंगे ना और वापस आएंगे, तो हमारे सेल्समैन भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, कहेंगे मैम ये नहीं जच रहा आप पे, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं भेजता हूँ सर लड़का, ठीक है? हाँ हाँ, लेकिन उसको बोलना लड़के को आने से पहले मुझे कॉल करके आए। कॉल करके आएगा सर, कॉल करके आएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बाय। थैंक यू। अब ये कमाल की स्कीम एक इंसान के लिए क्यों हो? उन सबको भेजे ना ये स्कीम जो डिजर्व करते हैं। आज इसको कॉल करके मुर्गा बनाना चाह रहा हूँ ना, इसलिए एक लड़की को प्रपोज किया था। अब सोच सकते हैं आप कि प्रपोज किया है उसने और बात हम करें। हेलो, मैं वर्षा का अंकल बोल रहा हूँ। अभी 15 दिन पहले आपने वर्षा को प्रपोज किया था। हाँ जी किया था, मतलब सॉरी। ठीक है, अब बात ही क्या करें जब आप सॉरी बोल रहे हो। ठीक है। हेलो हेलो। हाँ जी अंकल, मतलब क्या चाहती है वो? आपको तो बताया ही होगा उसने। मतलब समझा नहीं। मतलब मैं जो हूँ ना, आप फोन से आवाज से पता लगा पा रहे होगे, मतलब अच्छा खासा मैं भी जवान हूँ, ठीक है? 6 फीट तक मेरी भी हाइट है। 6 फीट है तुम्हारी हाइट? हाँ, मतलब जूते पहन के 6 फीट तक तो पहुंच जाता हूँ। मतलब मैंने ना इतने दिल से, मतलब मैं पूरी रात सोया नहीं था कि मैंने पूरी स्पीच तैयार करी है कि मतलब मैंने जाके इसे मतलब प्रपोज कर दिया। बात को लंबा खींचने फायदा नहीं, आपने सॉरी बोल दिया, छोड़ो। अरे सॉरी तो बोल दिया यार, लेकिन मेरी बात तो सुनो, आगे तो सुनो, मेरी पूरी बात सुनो। मतलब मुझे मना कर दिया, ठीक है? और जिसके साथ वो है अभी, भाई उसमें क्या है?
मैं मतलब क्या कमी थी यार मेरे अंदर, मैंने उसके लिए जिम भी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जिससे ये पटी है भाई, मतलब उस दिन से तो नींद ही नहीं आ रही यार, मतलब मेरे में क्या कमी है यार, मैं यही देखकर मतलब अंकल मैं बता रहा हूँ, दिल टूट जाता है ऐसी चीजें देख के। मुझे नहीं पता आप रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, पर इतनी ज्यादा भड़ास हो रही है ना, इसलिए नहीं कि मैं रिजेक्ट हो गया हूँ, इस वजह से कि एक नंबर मतलब डीपी देख कर भाई इतने फिल्टर लौंडा कौन सा यार फिल्टर लगा के अपनी पिक्चर डालता है यार, किससे पट गई भाई, मतलब वही सोच रहा हूँ कि बस अपने को मैं किसी तरह से ना ठीक कर लूंगा, लेकिन अंकल एक काम बस कर दो मेरा आप, कि बस उसका जो वो जिस लड़के से चल रहा है ना उससे छुड़वा दो अंकल, मैंने देख के घबराहट हो जाती है अंदर कि यार क्यों आप पता नहीं रिलेट करोगे या नहीं, लेकिन यार बुरा लगता है यार, वो दोनों कहीं से एक जैसे नहीं लगते, मतलब एक साथ खड़े होंगे ना ऐसे लगेगा, मतलब वो क्या कहते हैं यार, वो बंदर के हाथ में अंगूर क्या होता है यार, वो मतलब मैं नहीं देख पा रहा, आप भी नहीं देख पाओगे, मैं कह रहा हूँ एक जाकर देख लो। परेशान मत हो, आप उभरोगे यार अंकल, मैं उभरूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ अपनी कि मैं उभरूंगा, मैं उभरूंगा, मुझे पता है, लेकिन उस लड़के के साथ बस उन दोनों का आप तोड़वा दो किसी तरह से। अंकल मुझे नहीं समझ आ रहा आप रिलेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, पर अंकल उन दोनों का तोड़वा दो, पूरे टाइम में वाइब्रेशन पर कहने की जरूरत नहीं है, आपने सॉरी शुरू में ही बोल। अरे अंकल आप फिर से सॉरी पर आ गए यार, आप बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहे हो यार, जवान खून हूँ यार मैं, हाय लग जाती है लोगों को, सुन लो यार मेरी बात, बहुत लौंडे होते हैं हम लोग, हमेशा ये धक्के खाते हैं यार। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझ रहा हूँ सारी बात। आपने अरे प्रॉब्लम है अंकल, समझो पता नहीं कहाँ जा रहे होंगे, कोई कुछ गलत ना कर ले यार वो लोग, मतलब मैं सोच के उन्हें इमेजिन कर पा रहा हूँ, एक रील इतनी चीजें चल रही है, कल ही उन लोगों ने डाली है, वो बहुत ही ज्यादा करीब थे अंकल, बहुत ज्यादा करीब थे, नहीं हो सकता उन लोगों को, उन दोनों का बस रोक लो यार, घबराहट हो रही है। आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होएगा, आपको कैसे पता, फिर से आप रिलेट नहीं कर रहे यार बात को, आप मेरी समझो, मैं रिलेट रोक लो, मैं रिलेट कर रहा हूँ, मैं बात हाँ अंकल आप रिलेट कर रहे हो, वही वाली बात, एक मतलब मैं पूरी रात से पता रिलेट कर, मैं पूरे टाइम मेरे आंखों में आंसू था, बस मैं शायरियां पढ़ रहा था, मैं रात भर शायरियां मैंने पढ़ी हैं, एक सुनाऊं मैं आपको, मतलब उसको आप सुना देना, बोल देना ऐसे करके। रातों में जागा हूँ तेरे इश्क में मैं, रातों में जागा हूँ तेरे इश्क में मैं, तो के साथ नहीं देखूंगा मैं तुझे। लेकिन ये राइम नहीं कर रही है तो शेर नहीं बना। हाँ मतलब राइम नहीं कर रही है, लेकिन ये बिल्कुल दिल की बात है, आप सीधा ना जाके उसे बोल देना ये बात। मैं बोलता हूँ, हाँ, मैं बोलता हूँ। और अंकल एक और बात, अंकल उसे बोल देना लास्ट वाली जो रील उसके साथ डाली है ना उसे डिलीट कर दे, बड़े गंदे लग रहे हैं एक साथ दोनों। मैं तुम वादा करो कोई भी काम ऐसा नहीं करोगे, ठीक है? मैं साथ हूँ, मैं बात करता हूँ उससे, और आप वादा करिए और लगा दीजिए आग इसमें, और भेजिए उन सब लोगों को जिनके साथ गुजरती है ये, या हो सकता है आपके साथ गुजर रही हो। मैं दोबारा बात करूँ ऐसे। हेलो, पलक से बात कर रहा हो मेरी? नहीं वो तो नहीं है। आप कौन बोल रहे हो? मैं उसकी दोस्त बोल रही हूँ। अंकिता आप कौन? मैं राजीव का दोस्त बोल रहा हूँ। रोहित? हाँ, एक बात बताइए, आपने नहीं समझाया इसको, पलक को? इसने ऐसे ही कह दिया, उसका बुरा हाल है, रो के 1.5 साल की रिलेशनशिप ऐसे खत्म करते हैं क्या? अब मेरे को मुझे पता है जो हुआ ठीक है, बुरा हुआ, मैं भी मुझे भी लगा बुरा, पर क्या करें यार, जो हो गया तो हो गया। नहीं तो आप उसको समझाओ ना, आप उसको पलक को समझाओ ना, इसका राजीव के बारे में, वो बहुत सैड है यार, मुझसे खुल के बात करिए उसने, आप कम से कम बात तो करो ना उनसे एक बार, या मेरी बात करा दो। मैं क्या बात करूं बताओ? नहीं तुम दोस्त हो ना उसकी, मैं राजीव का दोस्त हूँ, जैसे मैं उसको समझा रहा हूँ कि एक बार बात कर हम फायदा क्या, फिर डायरेक्टली वो दोनों बात कर चुके हैं, हम दोनों ने बात समझ ली है, क्या हो सकता? कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। क्या सही बात है? क्या सही बात है? ये अलग हो गया, ये अच्छी बात है नहीं, अच्छी बुरी बात तो कोई है नहीं यहाँ पे, बात ये है कि वो डिजर्व करता है बेटर, और वो डिजर्व नहीं करती है राजीव को। पहले कैसे कर रहे थे डिजर्व? गलतियां हो जाती हैं। नहीं तो नहीं मुझे एक बात बताओ, 1.5 साल के बाद ये पता चल रहा है कि भाई आप कुछ और डिजर्व करते हो, बेटर डिजर्व करते हो 1.5 साल में? कुछ वक्त के बाद चीजें समझ में आती हैं, तो ऐसे ही समझ में आ रही है। नहीं मुझे एक बात बताइए ना, आप मेरी बात क्यों नहीं करा रहे उससे? आप बात क्यों नहीं करा रहे? नहीं वो एक्चुअली बाहर गई हुई है, वो कुछ किसी काम में लगी हुई है, बिजी है, जिंदगी में आगे भी तो बढ़ना है ना। तो ऐसे भी है, देखो मैं बताऊं क्या, देखो दो अच्छे लोग साथ में रहे तो इतना भी अच्छा नहीं होता, तो ऑपोजिट वाली बात होनी चाहिए थोड़ी सी। दो अच्छे लोग साथ में नहीं रह सकते, समझो बात को यार, एक बार बात करानी चाहिए भाई। देखो ऐसा है, तुम जो भी हो दोस्त, ठीक है ना, बट बात समझ लो, और मैं भी समझ गई हूँ, तुम भी समझ लो, बात नहीं हो सकती है, और उसने कह दिया दैट ही डिजर्व्स बेटर, इतना बहुत नहीं है।
किसने? पलक ने बोल दिया राजीव को ही डिजर्व्स हाँ बेटर, बिल्कुल बिल्कुल, वो बेटर डिजर्व इज्जत करता है। नहीं की मिल रही है, थोड़ा लो उसको। हाँ तो वो बेटर डिजर्व करता है ना, बिल्कुल बिल्कुल करता यही है। आप बोल रहे हो, ये वो बोल रही है। बिल्कुल, मैं भी यही बोल रही हूँ, वो भी यही बोल रही है, एकदम सही बात है ये, बिल्कुल। तो चलो पटवा के दो बेटर कोई, अगर आपको लग ही रहा है, इतना ही श्योर हो, इतना कॉन्फिडेंस है, पटवा दो यार, बेटर पटवा दो कोई। उसका तो नहीं है, वो नहीं कर सकता अब, वो 1.5 साल तो उसने लगाया है इसमें, अब वो तुमने कह दिया बस बेटर, वो अब बेटर ढूंढता फिर, अब आप पटवा के दो यार उसे। अरे मैं ऐसे नहीं तो नहीं, ऐसे पटवाना पड़ेगा ना, बड़े आराम से कह दिया ही डिजर्व्स बेटर, तो पटवाओ ना बेटर। मुझे क्या पता है वो क्या पसंद करता तो है, तुम्हें ये तो पता है ना कि उससे बेटर होनी चाहिए, ढूंढना तो पड़ेगा जो ना। भी तुम्हें, हाँ तो ढूंढो ना, मैं ढूंढो, होल्ड कर रहा हूँ मैं, मेरा क्या ऐसे पता? पागल नहीं है वो, पागल नहीं है यार, 1.5 साल लगा दिया उसने, अब ये तुम पटवा के दो यार, वो कुछ कह थोड़ी रहा, वो तो मान जाएगा, वो तो और उसके मजे आ जाएंगे, तुम पटवा दो, बेटर पटवा दो कोई। भाई पागल वागल है क्या? पागल मुझे मैं पता- नहीं हो गया हूँ, नहीं, मैं नहीं नहीं, हो गया, अरे यार नहीं, भाई, तुमने नहीं, अभी कहा ना ही नहीं, डिजर्व्स बेटर, पागल पटवाओ वागल- ना। भाई सुन मेरी बात सुन, हाँ। कोई पागल वागल वाली बात मत कर, थोड़ा समझदार बन। हाँ। देख तो उसका दोस्त है तो समझा, ये सब कहने की बातें होती है यार, कह भी तुमने तो कह दिया चाहती बेटर, अच्छा ये कहने की बातें होती हैं, यू डिजर्व बेटर, अरे वाह वाह वाह, तो कह रहे हो ना, तो करके दिखा दो आज, हमें बेटर पटवाओ, हमें नहीं पता यार, बेटर पटवाओ जल्दी, बेटर पटवाओ। भाई पागल वागल है क्या? क्या जल्दी क्या? दिमाग ठीक है? हाँ। जानते ही मुझे अभी, समझा? अच्छा तुम बेटर हो, तुम पढ़ जाओ, तुम बेटर हो, तुम पढ़ जाओ, तुम तो कह रहे हो बेटर बेटर डिजर्व करता है, कहां से ढूंढे बेटर यार, एक ढूंढे पूरी जिंदगी लगा दी, तुम बेटर के पीछे पड़ी भी हो। मैं समझा दूंगा उसको, और उसको कोई बुरा हाल नहीं हो रहा है, बस ये है कि ये बकवास मत किया करो, ही डिजर्व बेटर, या तो पटवा दो या फिर मुंह बंद रखो यार, मैं समझा दूंगा, खुश रहो तुम भी, वो भी खुश रहे। और सुनो, ही डिजर्व बेटर मुझे मालूम है, और शी डिजर्व बेटर, तुम अपना ढूंढो, अपनी ढूंढ रहे हैं यार, बेकार की बात है, बस डायलॉग मरवा लो यार, चलो बाय। हेलो। डॉक्टर आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे आपको फ़ोन कर रहा हूँ, हालांकि हमें क्लिनिक पे आना चाहिए था, मुझे मालूम नहीं था आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए, मैंने आपके पीए से भी बात करी थी। डॉक्टर साहब मुझे अपने बेटे के बारे में बात करनी थी, वो मेरे साथ बैठा ही हुआ हाय है। डॉक्टर। जी हेलो। हाँ जी तो शर्मा मत, तू शर्मा मत, पापा, ऐसे कोई नहीं, कुछ- शर्माना नहीं है। डॉक्टर साहब इसकी कुछ प्रॉब्लम मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो आप ऐसा करिए ना कि इन्हें एक दिन क्लिनिक लेकर आ नहीं जाइए। मैं ज़रूर ले आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा ये ना शाय है, और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मुझसे कह रहा है पापा आप पहले बात कर लो डॉक्टर से, अभी तो नहीं, अभी मैं क्लिनिक नहीं जा पाऊंगा। क्लिनिक नहीं जा रही ना, बात अभी कर रहे हैं, बात कर लेते हैं फोन ना, पे बात ठीक कर है। लेते हैं। डॉक्टर साहब बस देखिए, मैं एज अ बाप, क्योंकि बेटा है मेरा, और मैं भी चाहता हूँ भाई मेरी गोद में मेरा पोता पोती जो भी हो खेले। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब 6 साल हो गए, औलाद नहीं हो रही है। आप परेशान मत होइए। इससे पहले आपने कहीं दिखाया है? किसी दिखाया। डॉक्टर को? आयुर्वेदिक को दिखाया है, आयुर्वेदिक में भी इलाज किया है इसने, होम्योपैथी में भी किया है, होम्योपैथिक में भी किया है, होम्योपैथी में भी किया है। यूनानी भी, यूनानी यूनानी भी भी किया था ना, ट्राई यूनानी किया भी है। इसने किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कई बार मतलब दवाइयाँ भी खाई हैं, रेगुलर खाई हैं। वो ये बीच में क्या करता था ना, ये बीच में कभी कभी, क्योंकि केयरलेस है, मैं खुद मतलब ग्लास ले जाके मैंने कहा दवाई खा। अच्छा तो आपकी एज क्या है? 74। मैं बेटी की पूछ रहा था। अच्छा डॉक्टर, मैं 34 35 तो टेस्ट कराया था आपने? टेस्ट कराया था तूने? टेस्ट करवाया था। टेस्ट इसने कराया था, और रिपोर्ट भी ओके थी सारी। रिपोर्ट तो बहुत अच्छी आई थी। मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब से बात करूँ एक बार। स्मोकिंग या ड्रिंक वगैरह कुछ करते हैं क्या? ड्रिंक तो नहीं, कभी कभी मतलब खाने के बाद कभी कभी वो भी स्मोक कर लेता हूँ मैं, क्योंकि वो गैस वैस बनती है ना, तो पापा, मेरा नहीं, मेरा मैं उससे पूछ रहा हूँ। अच्छा आप उनका बता, बताएं। नहीं डॉक्टर, मैं नहीं ना, मैं स्मोक नहीं करता। ये तो मैं बिल्कुल drink- इसने हाथ भी नहीं लगाया मैं कभी। सुबह पूरा एक्सरसाइज वगैरह भी करता हूँ। इसने एक्सरसाइज करी है, डाइट का भी योगा ध्यान करा है, डाइट का ख्याल रखा है। हाँ हाँ अच्छा। तो कोई जॉब वगैरह के स्ट्रेस वगैरह तो नहीं ले रहे हैं आप? नहीं, जॉब का तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेता। बिल्कुल नहीं है, जॉब ही नहीं करता ना, स्ट्रेस कहाँ से होगा। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ ओके। डॉक्टर साहब मैं आपको इधर उधर की क्या बताऊँ, एक मतलब एक दादा की एक ख्वाहिश होती है ना कि पोती हो पोता हो, खेलें गोद में, ये मतलब इसकी भी ख्वाहिश है, खुल के बोल नहीं रहा है कि औलाद हो जाए तो आप जानती हो जिंदगी कैसी हो जाती है, खुशहाल हो जाती है, एक मतलब अलग ही यू नो एक फील आता है। वो उससे महरूम है, तो थोड़ा सा हमने कहा कि आपसे बात कर लें। तो अच्छा ये बताइए मुझे कि जो होम्योपैथी का इलाज है वो आपने कितने दिन कराया? 3-4 महीने चला है पूरा इलाज। ट्रीटमेंट तो पूरा किया है मैंने उसका। ट्रीटमेंट तूने पूरा किया था? पूरा किया। डॉक्टर साहब इसने होम्योपैथिक भी पूरा किया है, तूने यूनानी भी पूरा किया था? पूरा किया था ना। कुछ मिस हाँ, नहीं, एक भी तो एक चीज मैं इसको बोल रहा था, वो मानता नहीं है। आप ये है ना, बाप को तो बेवकूफ समझते हैं आज की औलाद, आजकल की। तो मैं ये कह रहा था भाई ये और करके देख ले, शायद हो जाए। क्या क्या करने के लिए कह रहे थे आप? शादी।
मैंने इसको बोला है, मैंने कहा तू एक बार शादी भी करके देख, क्या पता यार शादी से हो जाए। मैं तेरे को बोला है ना, मैंने बोला तो है। कितनी बार बोला है, मैंने देखा है कई लोगों का। तो अपने ताया का ही देख लेना, राइट। जब तक शादी नहीं हुई थी कहाँ हुई थी औलाद। हम्म। मैं इसको ये बोल रहा हूँ, एक लास्ट ये करके देख ले शादी। अरे अरे पापा ठीक कह रहे हैं, तुम्हें शादी कर लो। शादी करके होती है ना। और बिल्कुल। डॉक्टर साहब मैंने इनको बताया भी कि मैंने कहा ये शादी से पहले यूनानी और होम्योपैथिक के चक्कर में मत पड़ो। बट डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, वी लव यू। अब आप कमाल लोग हैं सारे डॉक्टर्स। हेलो। हेलो मिस्टर शैंकी बात कर रहे हैं? हाँ शैंकी बोल रहा हूँ। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं मैट्रिमोनियल सर्विसेज से बात कर रहा हूँ। हाँ जी बताओ। हम ऐसे लोगों से बात करना चाहते हैं जिसमें लड़का और लड़की तो आपस में शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है उन्हें। ओ पाजी मेरा फैमिली वाला चक्कर नहीं है ये, मतलब मैं और मेरी गर्लफ्रेंड ना आपस में प्यार करते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है, उसकी मम्मी को दिक्कत नहीं है, उसकी बहन भाई को दिक्कत नहीं है। ये लड़की का जो मतलब मेरा जो होने वाला ससुर है ना, पता नहीं होगा कि नहीं, उसको दिक्कत है। उसको करवा सकते हो, कुछ है तुम्हारे पास ऐसा प्लान वगैरह? एक बात देखो ना, मेरी डीपी देखो, देखने में मैं सुंदर हूँ, होंडा सिटी गाड़ी में, जो पता नहीं क्या हुट पर आ चाहिए इसको। सर मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ, पर आई एम श्योर कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी ना, तभी तो वो ओ यार वजह कुछ नहीं है यार, ये ना इसको बस थोड़ी सी चुल है, और वो चुल ना इसकी निकल नहीं रही है। तेरे को पता नहीं है ना, आजकल पता है शादी कितनी इजी है यार। अरे आज तक ना वो मुझसे मिले हैं, ना कभी मिलने की बात करते हैं भैया। मतलब उनकी लड़की को मैं पसंद हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा, तो एक बार मिल तो लो मुझसे। और पता क्या, और ताने को क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं लड़के से तब मिलेंगे जब कुछ लड़का कर लेगा। भाई खुद की जब लव मैरिज करवाई थी उन्होंने, तब क्या कर लिया था? हैं, टायरों की दुकान थी इनकी, 8 साल ही उसमें चलो बढ़िया दुकान हो गई है, तो हाँ उस टाइम पे तो कुछ नहीं था, पंचर ही लगा रहे थे ना। सर आपका केस बेटर समझने के लिए मुझे आप ये बताइए कि एग्जैक्टली किन किन चीजों से प्रॉब्लम है आपको उनकी। वीरे 2-3 चीजें हैं ये ना, बस एक तो तड़ी ना दिखाएं, बेमतलब का जो रोप झाड़ते रहता है ना यहाँ कि हाँ मैं फलाना ढमकाना, वो नहीं चाहिए मेरे को। ऐसा है कि मैं उनकी बेटी से शादी कर रहा हूँ, कल को जवाई बनूंगा तो मेरे को चाहिए इज्जत। ऐसा नहीं कि भैया पैरों में गिर के शादी कर रहा हूँ। आज भी ना बीज ने कनाडा से भेज रखा रिश्ता, मम्मी ने फोटो देख रखी है, मम्मी को बोल रही देख ले, मैं नहीं देखा। और यार ये है कौन, ये जो आज इतना बड़ा बन रहे हैं, मेरे को पता है ना, मेरा मुंह ना खुलवाओ यार इनके लिए। वीरे ये जो इनकी दुकान है ना, ये मेरा मुंह ना खुलवाओ, ये कैसे लिए मेरे को पता है। और जिस फ्लैट में रह रहे हैं, कितना उसके ऊपर मतलब कर्जा उठा रखा है ना, मार्केट में पता है, सबको पता है। फिर भी मैं चल कुछ नहीं बोल रहा, मुंह नहीं खोल रहा कि हाँ चल कल को रिश्तेदारी बननी है। सर थैंक यू सो मच, हमने आपकी सारी प्रॉब्लम सुनी है, और अब मैं चाहता हूँ कि एक बार आप दोनों की आपस में बात हो जाए। मुझसे नहीं भाई, उससे बात कर, मेरी तो सुन ली तूने। हाँ तो मैं उनसे ही बात कर रहा हूँ, अभी वो कॉन्फ्रेंस पे ही है। तो सर आप बताइए, आपने जो सुना अभी। नमस्ते। सो अंकल मेरी अभी इनसे जो बात हुई है, मैं पूरा केस समझने की कोशिश कर रहा था कि कितनी दिक्कतें अंकल सत श्री अकाल। सत श्री अकाल अंकल। मैं बढ़िया। जी अंकल। हाँ जी, तो क्या बता रहे अंकल थे? करे सारे ठीक ने अंकल? सब ठीक है। हाँ जी। तो इन्होंने मुझे कुछ प्रॉब्लम्स बताई हैं, जैसे आपके अरे घर के चुप बारे कर में। यार, अंकल मेरे से बात करो। हो सब ठीक है अंकल? तान्या ठीक है जी? ठीक है। तो अंकल ये बता रहा था कि जो आपका जो लैंड है जिसपे आपने घर बनाया हुआ, अरे अंकल अरे चुप रहना भाई, मैं अंकल कार के बारे में पूछ रही, कार सारे ठीक है ना अंकल? कोई दिक्कत घर पे सब ठीक है, मैं बात करूंगा तेरे से। तो ये तड़ी करके एक वर्ड। अरे चुप कर यार, मैं बात कर रहा हूँ ना, तू बीच में क्यों बोल रहा है? मैं अंकल से बात, अंकल तबीयत ठीक है अंकल? तबीयत तो ठीक है, तबीयत ठीक है। सो अंकल ये कह रहे थे कि इसके अरे चुप कर यार अंकल, वैक्सीन का दूसरा शॉट लग गया अंकल। चुप कर, अंकल से मैं बात कर रहा हूँ, बोलिए मत बीच में। वैक्सीन अभी मेरे को लगवाना है, मैं तेरे से बात करता हूँ। हाँ जी। तो ये कह रहे थे कि डर नहीं है इनके अंदर। अंकल फोन काट दो अंकल, मैं कर लांगा गा लेना, फोन काट दो अंकल तुसी। मैं कर देवा? हाँ काट दो। लेकिन मैं वो रिस्पेक्ट वाली बात बताना चाह रहा था जो आप कह रहे थे कि डर। मैं कह रहा था अंकल, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता ताड़ी। मैं अंकल तुसी मेनू मिलोगे, मैं ताड़े गोडे छड्डो, मैं ताड़े पैरी हाथ ला के आऊंगा पूरा चुक के अंकल, थले शू तक अंकल। मैं रख देवा फोन, मैं रखा फोन, मैं रख दा। ठीक है हाँ अंकल तुसी रखो। हाँ, नाले ना अंकल दूसरा शॉट लगा लो अंकल, डेल्टा आ रहा है, तुसी सेफ रहो अंकल। तुसी मैं लगवाऊंगा। ठीक है, ओके। हेलो, क्या हाल चाल है भाई? कौन बोल रहा है?
अरे दोनों साथ बैठे हुए थे, मैं और ये दोनों। मैंने कहा क्या बात हाल कर है लो। मेरे भाई के? भाई ठीक है। ठीक है, कौन बोल रहा है यार, पहचान नहीं पा रहा मैं। अरे विकास ने तेरे बारे में बताया था, विकास ने, विकास सरोजनी नगर। अच्छा। विकास, हाँ। कैसा है? अच्छा। कैसा है? मैं ऐसे ही बैठे हुए थे हम दोनों, मैंने कहा चल बात कर लेते हैं। अरे बिल्कुल भाई, बिल्कुल बात कर लो। और बता क्या हाल चाल? एकदम सही, एकदम बढ़िया, आप बताओ यार। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। क्या कर रहा था अभी मेरे भाई? अरे बस यार ऐसे ही यार, ठंड में और क्या करेगा इंसान, धूप ही सेकेगा बाहर। धूप सेक रहा है। धूप सेक रहा है, धूप सेक रहा है। और बता क्या सोचा है तूने, क्या सोचा है? अरे सोचना क्या है, क्या करेंगे सोच के वैसे भी कौन सा कुछ हो रहा है, ऐसे ही है यार, बस चल रहा है बस। ये तो है, ये तो है। अरे भाई ये बता आजकल क्या सीन है, सुबह उठ रहा है? अरे सुबह सुबह कौन उठता है भाई जाड़े में, हम तो ऐसे ही रहते हैं रजाई में। देख रहा है ये? मेरा देख रहा है? भाई, हाँ, भाई, भाई। भाई। और बता क्या सीन, क्या सोचा क्या है आजकल तू? यार मैं भी बैठा बस ऐसे ही, हम दोनों बात कर रहे थे, मैंने कहा चल यार बात करते हैं। अच्छा तेरा ये लास्ट वाली कंपनी का क्या हुआ भाई? अरे लास्ट वाली कंपनी का क्या होना था, हाँ। नोटिस पीरियड दिया था, हाँ उसमें मैं गया छुट्टी पे, हाँ और उससे बाद में भी ली छुट्टी, हाँ और अभी भी हूँ छुट्टी पे। हाँ। क्या बात है भाई, क्या बात है, अय्याशी चल रही है तेरी। पैसे वैसे की तो कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरे भाई? अरे पैसे वैसे की कोई दिक्कत नहीं है भाई, अय्याशी चल रही है, अय्याशी। ये- क्या बात है। अब ओ भाई ये बता क्या सोचा है तूने आगे? अरे सोचना साचना क्या है, जॉब करेंगे, मस्ती करेंगे, ऐसे और क्या। सीरियस लेता है साले जॉब का तू? सीरियस लेता है कभी? अरे सीरियस सीरियस मेरा कुछ भी नहीं लेते हम सीरियस। अरे भाई लेकिन एक बात बता भाई, एक बात बता, क्या सोच रहा है 5-7 साल बाद क्या कर रहे होंगे हम भाई आपस में? ये बता 5 साल के बाद क्या कर रहे होंगे? अरे 5 साल के बाद भी तुम्हारा भाई यही ऐसी धूप सेक रहा होगा, रजाई में मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है, भाई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओ भाई एक बात बता ना, वीकेंड पे क्या कर रहा है, क्या करता है तू वीकेंड पे? अरे भाई मंडे टू फ्राइडे थक जाता हूँ, हाँ सो हाँ के आराम करके थक जाता हूँ, हाँ। तो उस आराम को मिटाने के लिए फिर वीकेंड पे और आराम करता हूँ और सो जाता हूँ। ये मेरा भाई। अरे मेरा तो ठीक है, मेरे बारे में तो इतना पूछ लिया, तुम भी तो बताओ तुम क्या कर रहे हो आजकल। इंटरव्यू एंड दिस इज योर फर्स्ट राउंड। And I think considering how good you've been, we won't be transferring you to the second round. तो हम दोनों एचआर से बोल रहे हैं जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया था, तो हमने सोचा आपसे बात कर लें। इंटरव्यू, ये टेलीफोनिक इंटरव्यू था आपका पहला। हेलो हेलो Hello. सॉरी सर, या हेलो, विकास कहाँ है सर? विकास ने नंबर दिया था सर, आप तो बता रहे थे विकास से बात हुई है Yes, आपके CV में मेंशन था ना that we can call up विकास for further reference. या दैट्स व्हाई वी Right. कॉल यू। विकास ने ही हमसे कहा था कि यू नो आपको जॉब की जरूरत है, बट Right. दैट वाज योर फर्स्ट इंटरव्यू और हमने सारी चीजें पूछी हैं, आपने सारे जवाब दिए हैं उसके। Right. सर कौन से जवाब सर? मुझे तो लगा सर नो 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 वी हैव आस्क्ड, हमने Right, पूछा है ना, मैंने पूछा था कि लाइक इन्होंने पूछा था, मेरे कलीग जो है उन्होंने पूछा था 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते देखते हैं, हैं, right. तो यू सेड ना वो वही ऐश मस्ती रजाई में। रजाई में देख। सर आफ्टर 5 years सर आई वांट टू grow in the sales department and I want to become sir a very senior management in the company sir. I'm sir please sir ये तो this is not मतलब सर मैं आई नो can we give the interview once again? नो इट्स ओवर। पहला राउंड आपका हो गया, अब तो सेकंड राउंड के लिए इंतजार करिएगा। थैंकफुली आपने ये क्लैरिटी हमें दे दी है कि आपको लो CTC से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अय्याशी आपकी चली ये रही सब के है। अय्याशी चली रही है, Right. कोई प्रॉब्लम नहीं है। So yeah. No sir, ऐसा नहीं है सर. I want to grow and sir obviously sir I would be needing a good salary from the company also sir. Sir I am not that much financially stable. I know, सर I वो know. तो मैंने बोल दिया था सर. एक चीज हम दोनों आपको बोलना चाहते हैं, क्योंकि पूरा इंटरव्यू सुनने के बाद ये हम दोनों बोलना चाहते हैं, मेरे भाई की फट गई है। मेरा भाई। सर अरे सुनो, रेडियो बच्चे से नवेद और ये मेरे साथ पंकित है, तुम डरना मत, लेकिन हकीकत तो पता चल गई, तुम्हारी जॉब हो गई है, मुझे पता चल गया, ऑफर लेटर लेने जाके। अरे सर हेलो हेलो, हाँ जी कौन? मैं मैरिज काउंसलिंग ब्यूरो से बोल रहा हूँ, आपने इंक्वायरी करी थी, से नंबर लिया था। मैं बेटा क्या प्रॉब्लम क्या है? सर वैसे तो मैं मिलना चाह रहा था, हाँ। ये जब से 3 साल हो गए मेरी शादी को, जब से घर में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, आज इस बात पे लड़ाई, कल उस बात पे लड़ाई, परेशान आ गया हूँ कसम से। नहीं वो मेरे को लग रहा था जब मेरे को इंक्वायरी का ही पता चला, क्योंकि कई लोगों को समझा चुका हूँ। क्या क्या प्रॉब्लम क्या है बेटा, मेरे को खुल के बताओ, आप खुल के बताओ।
सर मैंने सोचा नहीं था ऐसा, मतलब ऐसा होगा कि ऐसी निकल जाएगी। लेकिन अब समझ में नहीं आता कुछ कि क्या करूं क्या ना करूं। हर बात पे कुछ भी कर रहा हूं तो उस चीज पे टोकना, कहीं जा रहा हूं तो उस चीज पे टोकना नहीं। किन बातों पे क्या ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है घर में? सर जैसे कि आपको मैं कल रात की बात बताऊं, कल रात मैं मतलब 9:30 बजे घर में आया हूँ। उस बात पे ड्रामा के 9 बजे, आपको 9 बजे का टाइम दिया था, आए नहीं, ऊपर से कॉल भी नहीं किया। मैं क्या बताऊं, मैं आधे घंटे में क्या बता। मैं समझ पा रहा हूँ। खुल के बताओ बेटा, जितनी बात है सब खुल के बताओ। और ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं है, ये बहुत लोगों के साथ होता है ये। सर लॉकडाउन में मैंने वो काम किए हैं, अगर मेरे माँ बाप मुझे देख लेना वो काम करते हुए तो लिटरली रोने लगे, और मैं चू तक नहीं किया उस पे। लेकिन सर अपना अब ऑफिस भी होता है, सारी चीजें होती हैं। अब घर के काम करूँ क्या बाहर के काम करूँ, एक ही तो कर सकता हूँ ना सर। सर एक तो घर से काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। नहीं बेटा, देखो ये बात मैं अग्री नहीं करता, आपकी सारी बातें मानता हूँ। घर से काम करना कोई मुश्किल नहीं है, मैं खुद घर पे कर रहा हूँ ना। मेरी फैमिली है, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, ही इज लिविंग विद हिज वाइफ, बहू है घर में, मेरी खुद की वाइफ है। काम फिर भी हो जाता है बेटा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यह है, मैं समझ रहा हूँ आपको, अंडरस्टैंड कर रहा हूँ मैं कहाँ पे गलती हो रही है। तो बेटा देखिए, एक जो सुखी जो परिवार है उसमें कैसे बॉन्डिंग होती है, एक जॉइंट फैमिली, मैं आपको बताता हूँ। अपने बेटे को समझा लीजिए, गीला तौलिया 15 मिनट से रखा हुआ है बिस्तर पे, मजाले हटा लेंगे। क्यों बेटा? अरे पापा मैं नहाया ही नहीं हूँ यार, जब मैं नहाया ही नहीं तो तौलिया कहाँ से गीला हो रहा है? बहू वो नहीं नहाया है, वो कह रहा है ना। तो आप नहाए होगे फिर? तो कितनी बारी एक ही बात इतना- बतानी पड़ेगी? इतना आप गीला दोनों नहीं को था। गीला तौलिया नहीं रखते हैं नहीं, बिस्तर इतना पे। गीला नहीं था। तू सॉरी बोल दे ना बहू को। आप सॉरी बोलने के लिए नहाना जरूरी थोड़ी है, बोल दे, बात खत्म है। सॉरी बोल रहा है। रोज सॉरी सुनने के लिए बैठे हैं मेरे बस। को बहू आप बात करने दो ना, मैं फोन पे। मैं समझ रहा हूँ, देखिए हर घर में परेशानी होती है बेटा, आप परेशान मत हो। जैसे हर घर में छोटी एक सेकंड, ये हीटर किसने चलाया हुआ है? बहू मैं नहीं, बात ये कर रहा हूँ कितनी ना। बारी बताना पड़ेगा? हाथ आ गया किसी का, वहाँ पे जल जाएगा, बच्चे हैं घर में, क्या होगा? अरे पापा आप हर बार इसकी साइड लिए जा रहे हो, पूरी बात अरे तो तो सुन लो तू- पहले। तू गलती मान लेना जब- अरे मैं गलती कहाँ से मान लूं, मैंने चलाया ही नहीं है हीटर भाई। वो कह रहा है ना नहीं चलाया। नहीं चलाया। झूठ बोल रहे हो, अभी बच्चे का हाथ आ जाता तो? बेटा कह रही है ना वो। हाँ, लेकिन कह रही है पापा, वो अब गलती नहीं, गलती मानो पापा, बच्चे लेकिन का अब हाथ बात- जल जाए, बच्चे का, मैं समझा रहा हूँ, बच्चे का अरे हाथ जल लेकिन जाए पापा बच्चा है ही नहीं हमारे घर में। तो तू सॉरी बोल दे ना। अगर बच्चा नहीं है तो ये तो फिर सॉरी बोलना चाहिए ना तेरे को। सॉरी बोल दे। आई एम सॉरी। देखिए ये छोटी मोटी चीजें होती हैं बेटा, अब इससे घबराओ मत। अब मेरी फैमिली है, छोटी मोटी इसमें चीज कैसे? पापा मैं इनको रोज बोलती हूँ कि बहू, मैं जुहू उनसे बीच बात लेके कर रहा चल लो, पूरी दुनिया वहाँ पहुंची हुई है, मजाले मुझे कभी लेके जाएंगे जुहू बीच, मुझे रोज जाने का मन करता है, बिल्कुल नहीं लेके जाते हैं मुझे। आप बोल रहे हैं छोटी मोटी प्रॉब्लम। बहू मैं बात करूँगा, इधर आ। पापा क्यों नहीं लेके जाता तू? नहीं एक सेकंड, जब बहू ने अगर कहा है आपको मेरी बात ही सिर्फ- नहीं सुननी, नहीं, शाम में जो बीच क्यों नहीं लेके जाता तू? और कितने ज्यादा टाइम के लिए थोड़ी करी, आप 10 मिनट के बात लिए समझो। नहीं, बिल्कुल नहीं, कल से लेके जाना है। मुझे आवाज ऊंची करनी पड़ेगी पापा, हम दिल्ली में रहते हैं। बेटा वो दिल्ली में रहते हैं हम, ये चक्कर है ना। तो फिर तो सॉरी बोलना तो चाहिए फिर ना? तो सॉरी बोलना चाहिए ना तेरे को, सॉरी बोल दे। आई एम सो सॉरी। बोल दिया, बात ही खत्म। तो बेटा ये जो छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं ना, इनको सॉल्व करना चाहिए और मिलके कर सकते हैं। मैं तो बहुत वो करता हूँ कि जैसे पापा, आप पहले बेटा मैं मेरी क्लाइंट से दिक्कत बात solve कर रहा हूँ करो। ना बहू, आप बेटा मैं मेरी क्लाइंट से दिक्कत बात solve कर करो रहा हूँ, मैं ना क्लाइंट उनकी दूसरों की दिक्कतें अच्छा solve बता करते क्या रहते हो आप। प्रॉब्लम है, अब क्या प्रॉब्लम नहीं, है? एक चीज बोली है क्या? इनको कि बस टॉयलेट सीट ऊपर करके नीचे कर दिया करें, अरे यार इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बेटा तुम क्यों नहीं करते पापा, टॉयलेट सीट आप ऊपर मेरी करके बात नीचे? सुनना ही नहीं चाहते हो। नहीं क्यों मैं क्यों थक चुका हूं नहीं, आपको तो समझा तुम समझा टॉयलेट के। सीट ऊपर जब कर रहे हो यूज भाई, नीचे कर दो उसको। आप मैं दिन में अगर आप दो भी बार- नहीं करते हो? मैं भी नहीं करता। नहीं कभी तुम क्यों नहीं कभी करते? पापा, आप बात समझो। नहीं, तुम्हारी गलती है। पापा, आप बात गलती है, समझो, गलती है। हमारे घर में इंडियन टॉयलेट है पापा। बहू हमारे घर में इंडियन टॉयलेट है, फिर तो सॉरी बोलना ही तो चाहिए सॉरी इनको। बोलो ना, सॉरी बोलो। आई एम सो सॉरी। सॉरी। सो सॉरी। ये देखिए, विवाहित जीवन अच्छा करने के लिए ना आप सिर्फ हमारे साथ रहिए। मैं नवेद हूँ, पंकित है, मेघा है। देखिए कैसी भी वाइफ हो, कैसे भी हस्बैंड हो, खुश रहेंगे आप, ठीक है।